बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज सरतान कैंसर ज़ोडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवंबर 2025 का होरोस्कोप इंशाअल्लाह बर वक्त आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अक्टूबर का माहाना होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका बवजह बीमारी, और उसके बाद होने वाली नकाहत और कमजोरी ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा। अलबत्ता जो ही तबीयत कुछ बहाल हुई है तो इरादा किया कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ता का होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आपकी दुआओं, आपके इजहार ख्याल का, आपकी नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो कैंसेरियन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इस हफ्ता में आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा, मुस्बत और बेहतर होने वाला है। ये हफ्ता बहुत मसरूफियात वाला होगा और इसमें बहुत सी मुलाकातें होंगी, बहुत सी मीटिंग्स होंगी और बड़े अहम फैसले आपने करने हैं। और इनका बहुत बड़ा जो सबब बन रहा है वो 28 अक्टूबर को होने वाली ग्रैंड वाटर ट्राइन है। मार्स जो स्कॉर्पियो में ट्राइन कायम करेगा सैटर्न के साथ जो कि पाइसिस में है। सैटर्न जो पाइसिस में है ट्राइन कायम करेगा जुपिटर के साथ जो कि आपके फर्स्ट ज़ोडाइकल साइन में डेकन में है कैंसर। और जुपिटर जो आपके डेकन में है ट्राइन कायम करेगा मार्स के साथ जो कि स्कॉर्पियो में है। तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसका कामिल मुकम्मल असर आने वाला है। गैर मुतवक्को तौर पे आप खुद को बड़ा मुतहर्रिक और बड़ा मसरूफ महसूस करेंगे और गैबी ताकतें आपकी पुश्त पे होंगी, आपकी पुश्त पनाही हो रही होगी। ग्रैंड वाटर ट्राइन आपके जायचा के बितरतीब पहले, पांचवें और नौवें घर पे बहुत अच्छा मुस्बत असर डालेगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जायचे का पहला घर आपकी किस्मत से जुड़ा है, पांचवा घर आपकी मोहब्बत, आपके ताल्लुकात, आपकी खुशियों, आपकी औलाद और आपकी चाहत और हर वो चीज जो आपको खुशी देती है उसका ताल्लुक पांचवें घर से मुताल्लिक है। और नौवां घर आपके बैरून मुल्क सफर, आपकी रूहानियत, आपकी आला तालीम और आपकी गहरी सोच विचार और आपकी फिलॉसफी के साथ मुताल्लिक है। तो इनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको बहुत बहुत फायदा देने वाला है। आपकी आपके मामूलात जिंदगी में इसका बहुत बदलाव आप देखेंगे, नयापन आने वाला है, बहुत सी चीजें बेहतर होने वाली हैं, खुशियां महसूस करेंगे। तो अपने ज़हन को खुला कीजिए, तंग नजरी से बाहर निकलिए, अपने मकासद को हासिल करने के लिए गौर व खौज कीजिए। मशवरा लेने में आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको अच्छे, समझदार, काबिल, ज़ीरक दाना और तजर्बाकार लोगों से मशवरा करना चाहिए। आप भांप लेंगे कि कौन आपकी हौसला अफजाई करता है, कौन आपकी राह में रुकावटें पैदा कर रहा है, कौन आपको गलत मशवरा देता है। बस बेहतर मशवरा जो है उसे कबूल कीजिए और मायूसियों को पसे पुश्त डाल दीजिए। तब्दीली आ रही है, आप अपने हौसले से निकल रहे हैं 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के दरमियान, लेकिन जल्दबाजी में आपने मामलात को खलत मलत करके ख़राब भी नहीं करना। जज्बातियत आपकी बढ़ेगी, तो जज्बात में आके गलत कदम उठाना, सब कुछ त्याग देना और हातम ताई की तरह सब कुछ लुटा देना और सब कुछ कुर्बान कर देना, ये भी आपके लिए कतई तौर पे मुनासिब नहीं है। चूंकि आपके अंदर हमदर्दी बहुत ज़्यादा है, उसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा। तो ये आपका जायचा आपको ये मशवरा देता है कि फिल वक्त आप सब्र करें और अपनी महारत को मद्देनज़र रखें, हुनरबंदी के साथ चलें और जहानत को अपने बस में रखते हुए अपना हथियार बना लें और एतदाल को कायम करें। ये आपकी खूबियां होंगी जो आपको मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा देंगी। 29 अक्टूबर का दिन मामलात मोहब्बत में कामयाबी का दिन है, खुशगवार ज़िंदगी के आगाज़ का दिन है। अगर आपका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ तो रिश्ता नाता कायम करने का दिन है। इस दिन आप कोशिश कीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपना प्रपोजल भेज सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपने दिल की बात ज़बान पे ला सकते हैं। ज़ुहुल आपकी जांच परख कर रहा है, लेकिन चूंकि रेट्रोग्रेड में है
تو रुकावटें दूर कर रहा है। जो पहिया आपका रुका हुआ है मामलात मोहब्बत का, ताल्लुकात का, अज़वाजी मामलात का या शादी ब्याह का, वो 29 अक्टूबर से पहिया चल पड़ेगा, रुकावटें दूर हो रही हैं। 29 अक्टूबर हम ये भी देख रहे हैं कि मैर्करी जो स्कॉर्पियो में है ट्राइन कायम कर रहा है नेपचून के साथ, जो कि पाइसेस में है, आपके जायचे के 5वें और 9वें दोनों 7 घरों को बहुत ज्यादा ताकत और तवानाई मिल रही है। गोया आपके सामने एक सीढ़ी आ गई है जिस पे चढ़ के आप मोहब्बत की सल्तनत और जागीर को फतह करके कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। आप अपनी तन्हाइयों से बाहर आ सकते हैं और अपनी जिंदगी में फतूहात, कामयाबियां ला सकते हैं। बे औलादी का खात्मा करने का दिन है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हकूक़ ज़ौजियत को अदा कीजिए और दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अल्लाह ताला नेमत औलाद से नवाजेगा। इसके गालिब इम्कानात आपके जायचा में पैदा हो रहे हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं 29 अक्टूबर को मार्स जो स्कॉर्पियो में ट्राइन कायम कर रहा है सैटर्न के साथ, जो कि पाइसेस में है, ये आपके जायचे के 5वें और 9वें घर को जिला बख्श रहे हैं, तो बहुत फायदा होने वाला है। फिर बता देता हूँ, 5वां घर आपके मामलात मोहब्बत का, औलाद का, खुशियों का और हर वो चीज़ जो आपको नफ़ा देती है, चाहे वो इनामी सकीम है, चाहे वो किसी की वाबस्तगी, किसी की दीद, किसी की मुलाकात है या किसी चीज़ की चाहत या ख्वाहिश है, वो सारे उमूर आपके जायचा के 5वें घर से ताल्लुक़ रखते हैं और 9वें घर का ताल्लुक़ आपकी रूहानियात और कोशिश से है। तो मोहब्बत में कामयाबी का वक्त है, वजीफ़ा पढ़ने का वक्त है, तिलावत, इबादत, ज़िक्र इलाही और रूहानी अमाल से इस्तिफादा हासिल करने का वक्त है 29 अक्टूबर। और इसके बाद आइंदा पूरा नवंबर का महीना आपको मामलात मोहब्बत में, दिल की ख्वाहिशात की तकमील में और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से बहुत मदद मिलने वाली है। जहाँ तक रुपए, पैसे, बिजनेस, मालियात, ज़राए आमदन को बढ़ाने और आमदनी को मुस्तहकम करने का ताल्लुक है, तो 2 नवंबर का दिन आपके लिए बहुत मुनासिब है, बड़ा मददगार दिन है। अगर आपके सामने कोई चैलेंज है तो वो चैलेंज आप निपट लेंगे, पूरा कर लेंगे। 1 नवंबर किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपके लिए बड़ा साजगार दिन है। अगर आप गैर मुस्तहकम हैं, बेरोजगार हैं, तो 1 नवंबर से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, आपको अच्छा रोजगार मिलेगा, किस्मत आपकी परवान चढ़ रही है। बार बार बता रहा हूँ, फिर कह देता हूँ कि किस्मत की सीढ़ी आपको मिल रही है जिस पे चढ़ के आपने कामयाबियां हासिल करनी है। अगर आपने किसी से रुपया पैसा लेना है तो 1 नवंबर से इसके कामिल असरात पैदा हो रहे हैं, और अगर आप कर्ज अदा करना चाहते हैं तो 1 नवंबर के बाद इसकी सबील भी पैदा होती हुई नजर आ रही है। अब डे टू डे बात करते हैं इस आखिरी हफ्ता पे। पीर यानी मंडे 27 अक्टूबर हम देख रहे हैं कि आसमान पे कवाकिब का जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्रैंड एयर ट्राइन की जानिब बढ़ रहा है, जिसमें मैर्करी और वेनिस आपकी खुशियों को दोबाला कर रहे हैं, आपकी मीठा खाने की ख्वाहिश में भी इजाफा हो रहा है। जुपिटर आपके फर्स्ट डेकन में एग्जाल्टेड हाउस में अब भी मौजूद है और जून 2026 तक ये यहाँ पे रहेगा, तो आपकी कामयाबियों में आपकी मदद कर रहा है। ये सुनहरी मौके प्लेट में रख के आपको दे रहा है। कोई इंतहाई बदबख्त बुर्ज सरतान वाला होगा जो इस वक्त से फायदा ना उठाए। 27 अक्टूबर पीर का दिन खुशकिस्मती वाला दिन है, चाहे वो ताल्लुक कायम करने का दिन है, किसी को मनाने का दिन है या मोहब्बत की ज़िंदगी में मोहब्बत को पाने का दिन है, किसी दोस्त की दोस्ती को हासिल करने का दिन है, किसी से ताल्लुक बनाने का दिन है, यानी रूठे को मनाने का दिन है। तमाम मामलात आपके सामने हैं। वल आखिर तकफील इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी, आपको परेशान नहीं होना। पीर 27 अक्टूबर के दिन से आप इस्तिफादा कीजिए। अब देखते हैं कि मंगल 28 अक्टूबर क्या होने वाला है जी। आपके जायचा में मून और यूरेनस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी खुद एतमादी में इजाफा कर रहा है। मंगल 28 अक्टूबर में आपको मशवरा दूंगा कि थोड़ा तन्हाई में बैठें, दुनिया से थोड़ा कट आउट हो जाएं और अपने तमाम मामलात को समेटने के बाद कुछ अपने लिए वक्त निकालें। कम से कम 20 मिनट आपने तन्हाई में बैठना है और इस वक्त में आपने अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप सब कुछ बंद कर दें, दुनिया से मुनक़ता हो जाएं और अपने आप को वक्त दें। अपनी जो आपकी ज़िंदगी की मौजूदा सूरत हाल है उस पर तवज्जो मरकूज़ करें, उसका जायज़ा लें। अपने दिल की ख्वाहिशात पे गौर व खौज करें कि आप चाहते क्या हैं। जो आप चाहते हैं ग्रैंड एयर ट्राइन आपको देने के
کامل اثرات پیدا کر رہی ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے۔ وقت آپ کے پاس کم ہے، دن آپ کے پاس تھوڑے ہیں، یہ ٹائم 2 نومبر تک چل رہا ہے، 28 اکتوبر سے 2 نومبر تک کا ٹائم آپ نے بریک نہیں لگانا۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس کا پہلے ایک لائحہ عمل تیار کریں، سمجھیں، دوسروں کی مدد آپ کو ملے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 29 اکتوبر بروز بدھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرکری، وینس اور سیٹرن آپ کی ترقی کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ میرکری اور وینس آپ کے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے، آپ کی ریپوٹیشن، آپ کی ساکھ مضبوط ہو رہی ہے، آپ کے حاسدین ناکام ہو رہے ہیں، اور سیٹرن کا ریٹروگریڈ آپ کی رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، جو پہیا آپ کا رکا ہوا تھا وہ پہیا اب گھومنے والا ہے۔ بعض معاملات میں آپ کی زبان پہ تلخی آ سکتی ہے، آپ غصے میں آ کے، طیش میں آ کے کسی کو دھمکا سکتے ہیں، کسی کو بد دعا دے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ تلخ کلامی کر سکتے ہیں اور کسی کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے، کسی کا دل مت دکھائیے، ورنہ اس کا آپ پہ منفی اثر آئے گا اور نیگیٹیوٹی آ جائے گی اور آپ کی قسمت مثبتیت سے منفیت کی طرف چلی جائے گی۔ 30 اکتوبر بروز جمعرات بہت زبردست آسٹرل کانجیکشن ٹائم ہے۔ واضح طور پہ میں آپ کو یہ خبردار کرتا ہوں کہ نیپچون ایسی پوزیشن میں ہے جو آپ کی محبت، آپ کی دوستی اور رشتہ داری کے معاملات میں رخنے ڈالے گا۔ آپ کو یہ معلوم پڑنا شروع ہو جائے گا کہ کون منافق ہے، کون دھوکے باز ہے، اور کون آپ کی محبتوں کا جواب بے وفائی سے اور بے اعتنائی سے دیتا ہے، آپ کو توجہ نہیں دیتا۔ تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ آپ کسی پچھتاوے میں اور حوصلہ شکنی کے سبب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ تو جنونی نہیں ہونا اور خیالات کے طوفان میں آپ نے گم نہیں جانا، آپ نے کھو نہیں جانا، بلکہ مثبتیت کی انگلی پکڑ کے آپ نے اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے۔ نیپچون بہت سے وسوسے پیدا کرتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے۔ 30 اکتوبر آپ نے کسی بھی شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہونا، اپنے تعلقات کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور کانوں کا کچا تو آپ بالکل مت بنے، آپ کو کوئی اکسائے بھڑکائے، یہ بتائے کہ جی فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، تو ان چیزوں پہ آپ نے توجہ نہیں دینی۔ 31 اکتوبر بروز جمعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرکری، وینس اور یورینس آپ پہ غیر متوقع طور پہ مصروفیات کا بوجھ لاد رہے ہیں اور آپ کے جذبات اور احساسات کو بڑھا رہے ہیں، آپ کی تیزی اور تراری میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ تصورات کی دنیا میں کھو جائیں گے، آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا۔ تو آپ نے اپنے منصوبوں پہ توجہ دینی ہے، اپنے کام پہ توجہ دینی ہے۔ اگر آپ ملک سے جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، یا وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں، یا تلاوت، عبادت، ذکر الہی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جمعہ کا دن بہت مناسب دن ہے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ البتہ یہ کہ کوئی بڑا مالی لین دین آپ مت کریں اور اپنے اکاؤنٹس وغیرہ پہ بڑی توجہ رکھیں۔ بھاری ٹرانزیکشن، بڑی ٹرانزیکشن آپ 31 اکتوبر جمعہ کے دن کرنے سے احتیاط برتیں۔ ہفتہ 1 نومبر آپ کے گھر کا ماحول متاثر ہو سکتا ہے، کام کرنے کا ماحول اور جگہ متاثر ہو سکتی ہے۔ میرکری، وینس اور نیپچون یہ آپ کے سامنے بڑے کمپلیکیٹڈ اثرات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ لو فرسٹ سائٹ کا شکار ہیں، تو یہاں آپ کو رقابت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی جانب مائل نہیں ہے، تو آپ کو اس کا چوٹ یا صدمہ پہنچے گا۔ تو آپ صبر کا دامن تھام کے رکھیے۔ باقی پیشہ ورانہ امور میں قسمت آپ کے حق میں ہے۔ آپ مالی طور پہ تھوڑا احتیاط کریں، مشورہ کریں، اس کے بعد سوچ بچار کر کے روپیہ پیسہ صرف کریں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں مشورہ دوں گا کہ 1 نومبر بروز ہفتہ آپ کسی قسم کی خرید و فروخت سے یا بڑے کاروباری سودے سے اجتناب کریں۔ بروز اتوار 2 نومبر مون جو آپ کا رولر پلانٹ ہے، وینس اور پلوٹو کے ساتھ ایک زبردست کمبینیشن قائم کرے گا۔ یہ اسپیکٹس آپ کی خواہشات میں بہت اضافہ کریں گے اور مایوسیوں کو دور کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، آپ کو راہ دکھائیں گے۔ اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے سیارے ستارے آپ کی قسمت کا حال نہیں بتاتے،
یہ آپ کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں. وہ آپ کو یہ تلخ حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے. وہ طویل سفر کرنے کے لیے اس ہفتے میں بڑے اثرات پیدا ہو رہے ہیں، آپ باہر جا سکتے ہیں. باقی اپنی عملی زندگی میں جس پیٹرن میں آپ مبتلا ہیں، اس پیٹرن میں فی الحال آپ موجود ہیں، لیکن اس سے نکل کے اس سے بہتر اور بہتر سے بہترین کی جانب آپ بڑھنے والے ہیں. آپ کے قدم درست سمت پہ اٹھیں گے جب آپ اچھا مشورہ لیں گے. تو یہ ہے آپ کے اس اکتوبر کے آخری ہفتے کا ہوروسکوپ، ویکلی ہوروسکوپ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. انشاءاللہ نومبر کا ماہانہ ہوروسکوپ بر وقت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اس میں آپ کو اسٹرالوجیکل ریمیڈیز بھی بتا دوں گا. تب تک مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.